एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी हूँ बिल्कुल बढ़िया। एंड आप सभी ने बहुत अच्छे से होली खेली होगी और मैंने बहुत अच्छे से होली खेली थी। तो आज मतलब नेक्स्ट डे, होली के अगले दिन है, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं क्योंकि कल मैंने कपड़े नहीं वॉश किए थे क्योंकि शाम को ना क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो मैंने कपड़े नहीं धोए। और आज भी कुछ ज़्यादा कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं धो रही हूँ कुछ विंटर जो कपड़े हैं उनको धो रही हूँ, ताकि मैं उनको रख भी दूँगी। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं और मशीन लगा रखी है मैंने, क्योंकि हैंड वॉश से तो नहीं हो पाएंगे थे सारे कपड़े, तो इसलिए मैं मशीन से वॉश कर रही हूँ। तो पहले मैं कपड़े धोती हूँ, फिर करूँगी आपसे बात। और अरब की तो अभी छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो उसका खुलेगा स्कूल 23 को। तो मिलती हूँ कपड़े धोने के बाद। तो जो भी कपड़े मैंने वॉश करी थी उसको साथ साथ मैं यहाँ पे सुखाने आ रही हूँ, क्योंकि 2-3 लॉट कपड़े हो गए थे। तो बस जैसे ही मैं उन्हें धोती जा रही थी वैसे ही ड्राई करके हल्के हल्के मैं धूप में सुखाती जा रही थी, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ये वूलन के कपड़े हैं, तो अगर इन्हें ड्राई नहीं करो ना तो तार पे बहुत लोड पड़ता है। तो मैं उस टाइप से इसको सुखा सुखा के यहाँ पे सुखाने डाल रही थी। और काफ़ी कपड़े हो गए थे, क्योंकि विंटर के भी कुछ थे, कुछ गर्मियों के थे, कुछ होली के थे हमारे कपड़े। तो साथ ही मैंने सब धो दिए थे। और विंटर की क्योंकि अब ख़त्म हो चुकी है, तो जो जो कपड़े धोने के थे मैं साथ साथ उनको वॉश करके अब सीधा पैक कर दूँगी और कपूर रख दूँगी। तो आज कपड़े धोते धोते एक इंसिडेंस हो गया कि जो मशीन ड्रायर होता है, ड्रायर मशीन का, हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक तो नहीं है, सेम सेम ही ऑटोमेटिक है। तो जो ड्रायर होता है उसके ऊपर का जो ढक्कन होता है वो अचानक से टूट गया था और बहुत ज़ोर से स्लिप होके गया कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर गई थी। एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आई तो डर गए थे सभी लोग घर के। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो आप लोग भी अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते तो सेफली वॉश कीजिएगा। क्योंकि कपड़े उसमें ना ड्राई हो रहे थे, तो मुझे कुछ खड़खड़ की आवाज़ आती है, जैसे कपड़ा थोड़ा बाहर आ जाता है तो खड़खड़ होता है ना। या मुझे ऐसा लगा कि जो उसका कवर था वो शायद से अंदर बंद हो गया था, तो कुछ ऐसी आवाज़ हो रही थी। और मैंने उसे ऑफ़ करा और जैसे मैंने ढक्कन खोला वो एकदम से टूट के ना बाहर की तरफ को ज़ोर से आया। और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, मुझे बहुत डर लग गया था। तो इसलिए आपको भी मैं बोल रही हूँ कि आप भी सेफली वॉशिंग मशीन को यूज़ कीजिए, कोई मतलब दुर्घटना ना हो जाए। तो बस कपड़े वपड़े वॉश कर दिए, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे और धूप बहुत ज़्यादा लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए ये हाल हो गया था उसका, तो साइड से टूट चुका है। तो मुझे इसको नया लाना पड़ेगा। अब ये तो मतलब जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा भी क्या, मतलब ये काम का नहीं है, तो नया लाना पड़ेगा। और ऐसी हालत होगी उसकी, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। और ज़्यादा डर तो इस चीज़ का था कि सामने गाड़ी खड़ी थी, अगर गाड़ी पे भी लग जाता तो शायद से गाड़ी पे भी कुछ चोट लग जाती, या फिर आरव था तो आरव पे भी लग सकता था ये, क्योंकि एकदम से सडनली जंप करके बाहर की तरफ आया, तो मतलब कुछ भी हो सकता था। अब क्या बोले अपने मुंह से, लेकिन कुछ भी हो सकता था। तो वो सब होने से बच गया है, तो फ्रेंड्स, थैंक कपड़ों गॉड। को सुखा के मैं आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप हो रखी है। तो कपड़े सुखाते सुखाते मेरी तो बिल्कुल हालत ही ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी नीरज गया है, नीरज जा चुका है, मतलब जब मैं कपड़े धो रही थी उसी टाइम चले गया था वो, क्योंकि उसको कुछ काम था तो वो चले गया था। और मेरे हस्बैंड भी कहीं गए हैं, तो लेट ही आएंगे वो। और लंच का मैं कुछ सोच रही हूँ कि ऐसे पुलाव वगैरह ही बनाती, क्योंकि 3 ही जने हैं हम, मम्मी, मैं और आरव। तो क्या हो रहा है कि कल से कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है, ऑयली ऑयली चीज़ें देख देख के ना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि पुलाव ऐसे हल्का फुल्का ही खाना बनाते हैं। तो मम्मी ने तो हाँ कर दी है, तो बस वही बनाऊँगी मैं। और आज क्या हुआ, जो मशीन का ड्रायर होता है उसका जो ढक्कन होता है ऊपर का, वो टूट गया है। तो पता नहीं कैसे टूटा वो, मतलब जब मैं कपड़ों को ड्राई कर रही थी तो उसमें आवाज़ आती खड़खड़ खड़खड़ की। तो मैंने उसको ऑफ़ करके ढक्कन खोला, वैसे ही वो एकदम टूट के ना एकदम बहुत ज़ोर से उछल के गिरा। तो थैंक गॉड कि वहाँ पे आरव खड़ा नहीं था, या मेरे ऊपर ही नहीं आया उड़ के, या गाड़ी पे नहीं लगा। नहीं तो कोई मतलब इंसिडेंस हो जाता कुछ। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं किसी के लग ना जाए, लेकिन वो उड़ के गया सीधा गाड़ी के नीचे। अगर गाड़ी पे भी जोर से जाता तो शायद गाड़ी पे कुछ मतलब शीशे पे कुछ निशान पड़ जाते, कुछ हो जाता, मतलब कुछ भी हो सकता है। आई थिंक मतलब मैं सोच रही कुछ भी हो सकता है। अगर आरव वहाँ पे खड़ा था शायद उसी के मुंह पे लग जाता या कहीं पे लग जाता, या जस्ट मेरे, मैं तो एकदम घबरा गई थी जैसे वो एकदम, मैंने ढक्कन खोला धड़ाक से हुआ और मैं 2 मिनट के लिए ऐसे छन्न सी हो गई। मम्मी बाहर आई, नीरज भी बाहर आई कि क्या हुआ क्या हुआ। तो पहले मैं 2 मिनट के लिए ऐसे साइड, एकदम से होता है ना सेंट सा आदमी, एकदम सक सी होगी मैं। फिर मतलब घबराना सा ऐसे कुछ हो गया था, तो फिर मैंने कहा ये टूट गया है ढक्कन। फिर ढक्कन उस टाइम गाड़ी खड़ी तो पता नहीं चला, जब गाड़ी निकल गई तब पता चला कि वो गाड़ी के नीचे चले गया है। तो फिर नीरज चले गया था। तो खैर वो ढक्कन, अभी तो मुझे 2 काम और करने, एक तो वॉशिंग मशीन का ढक्कन लेकर आना है जो ड्रायर का होता है, और प्लस मुझे माइक्रोवेव ठीक कराना है, क्योंकि बहुत सारे काम मुझे ऐसे लग रहे हैं कि माइक्रोवेव से ही होते हैं। और
मैं उसे ठीक नहीं करा पा रही हूँ। अब मुझे हार्डली जाना ही पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि आरब भी काफ़ी दिन से पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहा है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो वो उसी में बनाती हूँ मैं। तो देखती हूँ अभी क्या होता है। और अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं जा रही हूँ, पहले पानी पी के आऊँगी, थोड़ा सा पंखे के नीचे हवा खाऊँगी, फिर करूँगी आपसे बात। और इवनिंग का टाइम है, तो मैं आई थी कपड़ों को लेने के लिए छत पे, तो देखे यहाँ पे यहाँ तार टूटी पड़ी है। तो मुझे लग रहा है कपड़ों के लोड से जो तार है वो टूट गई थी। तो मुझे तो इतना मूड ख़राब हो गया ना, मैं सोच रही हूँ क्या दिन ही ख़राब है। तो वॉशिंग मशीन का ढक्कन टूट गया, ऊपर से तार टूटी, और कब टूटी मुझे पता ही नहीं चला है, मतलब किस टाइम टूटी पता नहीं चला। तो मैं अब कपड़े लेने आई तो देखा तो पूरे कपड़े नीचे गिरे हुए थे, तो सबको झाड़ झूड़ के ले गई हूँ मैं, क्योंकि धूल लग जाती है, छत पे धूल हुई रहती है। और बहुत सारे कपड़े तो कुछ मैंने ऊपर से नीचे फेंक दिए थे, क्योंकि एक साथ इतने कपड़े लाना मुश्किल है, तो नीचे मैंने कंबल बिछाया था और ऊपर से कपड़े फेंके थे, मतलब मम्मी को दिए थे, तो मम्मी ने फिर कंबल में रख दिए हैं। और आज सुखाने डाला था धनिया, तो उसको भी रख रहे हैं हम। जो मैं धनिया उस दिन लेकर आई थी वो, प्लस अपने घर का धनिया था वो, तो मतलब करीब 2-3 किलो हो गया था धनिया मिलाकर, तो उसको मैं पिसाने दे दूँगी। और अभी दूध लेने जाऊँगी तो तब पिसाने दे दूँगी मैं। तो धूप बहुत अच्छी थी, तो धनिया अच्छे से सूख जाता है, तो पिसाने से पहले हम लोग गेहूँ या फिर जैसे धनिया है या हल्दी होती है उसको सुखा देते हैं, ताकि वो करकरी हो जाए और अच्छे से पीसे। क्योंकि जो दुकान वाले होते हैं वो बोलते हैं कि आप जो भी मसाले पीसने देते हो उन्हें अच्छे से धूप में सुखा के दिया कीजिए, ताकि वो अच्छे से पीस जाते हैं। अगर सुखाए भी ना हो तो फिर ना वो पिसते नहीं है ढंग से बारीक। तो यहाँ पे हम मम्मी और मैं साथ में इसको थैले में भर के रख रहे हैं, तो मैं जब दूध लेने जाऊँगी तो तब इनको लेके जाऊँगी और पिसाने दे दूँगी। तो इन कपड़ों को मैं उठा के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि अब इसमें और धूल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि छत की भी काफ़ी धूल लगी थी, तो झाड़ झाड़ के मैंने रख दिया था। और अभी जैसे खुला रहता है ना, तो कपड़ मतलब धूल उड़ती रहती है, हमारी जो हवा होती है उसमें भी धूल के कण काफ़ी होते हैं। तो मैंने कहा पहले इन्हें मैं फटाफट से अंदर रख देती हूँ। और यहाँ पे मम्मी ने जो थैला है उसको बांध के रेडी कर दिया है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं हूँ किचन में, और दूध लेकर आई थी, तो दूध गर्म करने रख दिया है मैंने। और मम्मी के लिए भी चाय नहीं बनाई, क्योंकि मम्मी जा रही थी पड़ोस में बैठने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ आ रखी थी, तो मम्मी वहाँ पे चली गई बैठने के लिए। और धनिया मैंने पिसवाने दे दिया है, तो वो आज नहीं देगा, कल देगा धनिया पीस कर। और आज बहुत ज़्यादा कपड़े धोए थे मैंने, तो बहुत टायर्ड भी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे, तो अब उन सब कपड़ों की मैं अब ताई कर रही हूँ। तो मैंने सब वो बैठक में ही रखे हुए हैं कपड़े। तो अभी बस मैंने दूध रख दिया गर्म करने के लिए, और जब तक दूध गर्म होता है तब तक मैं कर देती हूँ कपड़ों की ताई। तो यहाँ पे बैठ के मैं करती हूँ कपड़ों की ताई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे थे आज तो, और कुछ सर्दियों के भी हैं। सर्दियों के कपड़े भी है कुछ उसमें जो मैं बंद कर दूंगी, और कल मैंने कुछ कपड़े सर्दियों के बंद कर दिए हैं, और गर्मियों के तो सारे ही निकाल दिए हैं, क्योंकि शाम को थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो निकाल देते हैं, क्योंकि सबको कल होली खेलने के बाद बहुत गर्मी लग रही थी, और एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था गर्मी का जो ये पहन सके। तो फटाफट मैंने दीवान खोला और उसमें से सारे कपड़े फिर निकाल ही दिए थे मैंने। और अभी कुछ कपड़े मैंने वॉश करे थे, उनकी जैकेटें वगैरह थी और इनर वगैरह थे, उनको वॉश कर दिया है, तो अब उनको मैं रख दूँगी दीवान में बंद करके, और कपूर डाल दूँगी, क्योंकि हमारे जैसे कपड़े रखते तो हम कपूर ज़रूर डालते, ताकि स्मेल ना आए कपड़ों से। और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए, क्योंकि आरव के भी विंटर के सारे कपड़े मैंने अभी कोई भी बंद नहीं किया था, तो उनको भी आज बंद कर दूँगी मैं। और गर्मियों के तो मैंने निकाल ही दिए हैं, फिर बचेंगे मेरे कपड़े, तो अभी देखती हूँ 1-2 दिन में टाइम लगता है तो फिर मैं अपने कपड़े भी रख दूँगी, और अपने जो गर्मियों के कपड़े वो निकाल दूँगी, क्योंकि इनके तो मैंने निकाल दिए, अपने ही निकाले हैं। और आरव खेल के आ गया है, हाथ मुँह धो लिया उसने, और वो दिख रहा है टीवी। तो पहले मैं इन सब कपड़ों की मैं तय कर लेती हूँ, और फिर उसको बैठ के थोड़ा सा पढ़ाऊँगी। वैसे उसके एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गए हैं, तो बस अब रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद फिर नया सेशन चालू हो जाएगा। तो अभी बच्चे बस मस्ती कर रहे हैं। और नीरज गया था दिन में, तो नीरज भी जा चुका है, और उसके साथ कुछ ऐसा खास वीडियो मैंने बनाए नहीं है, तो वो चले ही गया था, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो फिर चले ही गया था वो। होली में खाली वो ऐसे ही आया था, मैंने उसे बुलाया था तो वो आ जाता है। तो यही बात अच्छी होती है कि मैं उसे बुलाती हूँ जब भी, तो वो आ जाता है। तो वो चले गया था, क्योंकि उसको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था पार्टी में, तो वो जा चुका है। बस फिर हम लोग हैं, और मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे सुबह से, तो वो अभी तक आए नहीं है, तो देखते कब तक आते हैं। फिर थोड़ा खाना भी बनाना है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, अभी कुछ जैसा डिसाइड नहीं है कि डिनर क्या बनाना है। वैसे हल्का फुल्का बनाएंगे, क्योंकि कल से क्या हो रहा है कि गुजिया वुजिया खा के, तेला खा के ना बहुत अजीब सा मन हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड सुबह जा रखे थे सुबह के, तो दिन में तो आए नहीं थे, तो मम्मी ने मैंने हम सब ने खिचड़ी बनाई थी। मतलब खिचड़ी पुलाव सा ऐसे ही कुछ हो गया था, तो वो बनाया था, और मैं तो खाया नहीं था। मैंने तो दिन में 3 बजे के करीब खाया, फिर क्योंकि मन नहीं करता कुछ खाने का, तो मैं तो सो गई थी, फिर मैंने 3 बजे उठ के खाया है। तो कपड़ों की तय कर ली थी, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। और हाँ, मैंने साथ में धोए थे, जो रजाई के खोल होते हैं उनको धोया है, तो उनको फिर पैक कर दूँगी, क्योंकि रजाई अब ज़रूरत नहीं है रजाई लेने की, सिर्फ कंबल देखते हैं हम, कंबल निकाल दूँगी मैं आज। तो कंबल
है जो उसको ही यूज़ करेंगे हम, तो रजाएँ बंद कर दूँगी। तो जो जो रजाइयों के मैंने खोल धो दिए हैं वो रजाई मैं बंद कर दूँगी। और अभी दूसरे कमरे की रजाई है वो भी बंद नहीं की, मम्मी की तो मैंने धो दी है कवर, तो मम्मी की रजाई बंद कर दूँगी। जो गेस्ट रूम है उसके अभी रजाई के कंबल नहीं, सॉरी रजाई के कवर नहीं धोए हैं, तो उसको नेक्स्ट डे धोंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और आज आपको तो बताने भूल गई थी, आपने वीडियो में देखा होगा कि आज जो कपड़ों की तार है वो टूटी गई है। तो काफ़ी वेट हो गया था कपड़ों का ना, तो वो फिर टूटी गई है। तो देखते हैं, कल बनवाऊँगी इनसे मैं। और अभी आपने शुरुआती वीडियो में देखा होगा, मैं तार अभी नहीं लगाई थी, लेकिन क्या होता है लोड बहुत पड़ रहा था उस तार पे कपड़ों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे भारी भारी, तो इसलिए वो टूट गई है। अब नई तार लगवानी पड़ेगी, तो वो देखती हूँ कल करवाऊँगी। तो चलिए फिर कपड़े फटाफट से तय कर लेती हूँ मैं। तो जब तक मम्मी आती है तब तक मैंने सोचा है कि कपड़ों की ताई करके रख देती हूँ, और जो दीवान में रखने वाले कपड़े हैं उनको भी साथ साथ रख देती हूँ, फिर मम्मी आएगी तो उनके लिए चाय बना दूँगी। तो इस टाइम मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने कहा चलो यही काम कर लेते। तो बच्चे बाहर खेल ही रहे थे, और अभी आरव के पापा घर नहीं पहुँचे हैं, तो फ़ोन किया था मैं, तो रास्ते में पहुँच ही जाएंगे थोड़ी देर में। तो मैंने इन खोल वगैरह को मैं रजाई में चढ़ा देती हूँ, और फिर रजाइयाँ जो है उन्हें पैक करके भी रखना है। तो ये सब काम थे, और इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो पहले मुझे सबके कपड़े मैंने अलग अलग छांटे। जो इनके थे वो अलग रखे, अपने अलग रखे, आरव के अलग रखे, जो खोल थे वो अलग, मम्मी के अलग। तो इन सबको अलग अलग रख के अलग अलग जगह पे रखे, और जो वूलन के कपड़े थे उनको एक साथ रखा कि फिर दीवान खोल के ना एक साथ रख दूँगी मैं, नहीं तो फिर हौच पौच हो जाता है। और अभी सोच रही हूँ कि मैं इनको रखने के लिए एक बैग्स होते हैं वो रख दूँ, कंबल रखने के लिए, जो वूलन के कपड़े उनको एक साथ रखने के लिए, ताकि ढूंढने में थोड़ा आसानी होती है। तो अभी सोच रही हूँ कि मंगा लेती हूँ उन बैग्स को, आजकल काफ़ी चल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े उसमें आ जाते हैं, और इधर उधर मतलब ना खोते नहीं कपड़े। कभी जब घर में कुछ कपड़े दब जाते हैं कहीं पर या इधर उधर चल जाते हैं तो मिलते नहीं है, फिर पूरे सामान मतलब छानना पड़ता है कि कहाँ गए, ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो मैं सोच रही हूँ प्रॉपर जगह में रख देती हूँ। और आज डिनर में मैं बना रही हूँ पाव भाजी, और उसके लिए मैंने ले लिए कुछ वेजिटेबल्स, आलू हो गए, मटर हो गए, गाजर हो गए, गोभी हो गई, ये खड़े काटे हुए टमाटर, और 2 मिर्च हो गई है। तो मतलब आपको पता ही होगा कि पाव भाजी जो होती है वो मिक्स वेज का ही होता है, तो आपके घर में जो भी वेज होती हैं उनको मिला के बनता है। तो अगर आपके पास बीन्स है उसको डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। तो ये मैंने नया भी लिया है, मतलब मेरे हस्बैंड आए थे तो वो लेकर आए हैं, तो मैंने कहा चलो आज इसी में खाना बनाते हैं। ये लिनोराडो का है, और बहुत अच्छा है ऑलिव ऑयल, मतलब खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम होता है उसमें। तो वो यूज़ कर रहे हैं, और अभी इन्होंने बोला है कि अब इसी को यूज़ करेंगे हम लोग, तो तभी मतलब फ़र्स्ट ट्रायल है, देखते कैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने जो तेल है ऑलिव ऑयल वो ले लिया है, प्लस उसमें डाला है जीरा, और साथ में जो वेजिटेबल्स है सारी मैंने डाल दी, और अच्छे से तेल के साथ भून दिया है इसको। और साथ ही इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मिर्च जो है अपनी जो देगी मिर्च होती है या कश्मीरी लाल मिर्च या जो नॉर्मल मिर्च है वो ऐड कर दी है। तो इससे अच्छा सा मतलब ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ यही चीज़ें डाली हैं। और अच्छे से उसके साथ भूनने के बाद मैं इसमें लगाऊंगी सीटी। तो खाली 2 सीटी लगाई मैंने, ज़्यादा नहीं लगाई है। और अच्छे से सीटी लगने के बाद मैं इसे कच्ची से थोड़ा सा मैश मैश करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि आगे मैश हम थोड़ा पकाते टाइम करेंगे, तो हल्का सा मैश मैश कर दिया है मैंने। और अच्छे से मैश करने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो छौंका है उसको लगा रही हूँ। तो मैं इसको जो तवा होता है उसमें बनता है ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाव जो भाजी होती है वो हमेशा तवे में बनती है, तो इतना बड़ा तवा मेरे पास नहीं है, और जो रोटी बनाने को बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए मैं इसे बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। तो लोहे की कढ़ाई में हम इसको बना रहे हैं, अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने बटर में ही बनाएंगे इसको, बटर ले लिया है, साथ में मैंने ले लिए हैं प्याज। तो 3 बड़े बड़े प्याज चॉप करके रख दिए हैं मैंने, और साथ में ले लिए शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। तो अच्छे से इसको इसके साथ भूनेंगे हम लोग। तो जैसे हमारे पास तवा है तो हम उसके साथ भी उसको मतलब उसमें बना सकते हैं। और साथ ही से मैंने डाल दिया है पाव भाजी मसाला। तो पाव भाजी में पाव भाजी मसाला तो ज़रूर जाएगा, तो 2 बड़े बड़े चम्मच मैंने पाव भाजी मसाला डाला है, और बहुत ही ज़्यादा इसमें ना खुशबू चल रही थी, बहुत अच्छी। और अच्छे से इन सब्जियों को थोड़ी देर पकाएंगे। और देखिए अच्छे से हमारी सब्ज़ी जो है वो पक चुकी है। तो नमक मैंने यहाँ पे और डाला है, बट ये याद रखना कि हमने जो सब्ज़ी है उसको उबालते टाइम भी नमक डाला था, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस करके आप नमक डालिए। तो नमक डालने के बाद मैंने दोबारा से इसको मिलाया है, और साथ में जो हमें अभी मैश की हुई पाव भाजी थी उसको इससे अच्छे से मैश करेंगे, और चलाते जाएंगे, मैश करते जाएंगे, चलाते जाएंगे, मैश करते जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने
भाजी बनते हुए देखी है तो आपने देखा होगा तवे में खूब उसे पीसते हैं वो और अच्छे से मसाले के साथ मैश करते हैं। तो वैसे ही मैं कर रही हूँ, करछी से इसको मैश कर रही हूँ और घुमाती जा रही हूँ। साथ में डाल दिया खूब सारा धनिया और बटर, मेन स्वाद बटर का ही है। तो बनाते टाइम ही बटर डाल दिया मैंने और ये रेडी हो गई। तो यहाँ पे भी मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया है और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो आई है बारी यहाँ पे पाव को सेकने की। तो मैंने यहाँ पे बटर ले लिया दोबारा से तवे में और साथ में थोड़ा सा मैंने जो पाव भाजी मसाला है वो डाला है, थोड़ी सी सॉरी मिर्ची डाली है और साथ में थोड़ा सा धनिया डाला है। और इन पाव को मैं अच्छे से सेकूंगी क्योंकि आपने देखा होगा जो तवे में पाव भाजी जिसमें बनती है ना, उसी में पाव को सेकते हैं। तो ऐसे ही मैंने तवे में फिर सेका है और बटर की जो खुशबू है वो आपको पता है बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर दिए प्लेट्स और बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी देखने में ही। और इसमें अगर आप चाहें तो नींबू ऐड कर सकते हैं। तो ये मम्मी के लिए मैंने निकाला था क्योंकि मम्मी लेमन नहीं खाती है। तो ये मैंने आपके लिए प्लेट रेडी की है। तो नींबू मैं बाद में डालूंगी जब मम्मी को मैं दे दूंगी। और साथ में ऊपर से गार्निश कर लिया है मिर्च से, धनिया से और बटर से। और साथ में प्याज रख दिया है, कांदा, आई थिंक कांदा ही बोलते होंगे प्याज को, तो वो रख दिया है। और बहुत ज़्यादा मतलब देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और सच कहूँ तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मम्मी को बहुत पसंद आया, आरव को बहुत पसंद आया और स्पेशली इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो आप अपने घर में ज़रूर